एक अष्टमी की रात मीता अपनी बीमार मां के लिए दवाई लेकर घर आ रही थी। मीता के रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ता था, तो वो उस मंदिर में कुछ मिनट आराम करने के लिए रुक गई। तभी उसे लगा कि जैसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। 3 लंबे चौड़े आदमी भागते हुए मंदिर से बाहर आए। उनके हाथ में मंदिर की दान पेटी थी और उनके मुंह कपड़े से ढके हुए थे। मीता को समझ आ गया कि जरूर ये लोग मंदिर से पैसे चुराकर भाग रहे हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी ने मीता को देख लिया और वो जोर से बोला, अरे अरे सुनो, तुम दोनों इस लड़की को पकड़ो, मैं दान पेटी संभालता हूं। वो अपनी जान बचाकर भागने लगे और उनमें से 2 चोर उसका पीछा करने लगे। भागते भागते मीता गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वो महल रानी दुर्गामती का महल था, जिसके बारे में मीता बचपन से कई रहस्यमयी किस्से सुनती आ रही थी। मीता के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो छुपने के लिए दुर्गामती महल में चली गई। उसके अंदर घुसते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। महल के कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत के गले में फंदा था और वो औरत उसी फंदे से लटकी हुई थी। लेकिन ऐसी भयानक पेंटिंग देखकर मीता को घबराहट होने लगी। तभी अचानक दीवार पर लगी वो पेंटिंग धम से नीचे गिर गई। मीता को अचानक बहुत ही तेज ठंड लगने लगी, तो वो इधर उधर खुद को ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते मीता को ऊपर हॉलवे में एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा बंद पड़ा था और फिर जोर से हवा चली और वो दरवाजा खुल गया। उस कमरे में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उस लाल साड़ी के बगल में एक पुरानी सी किताब भी पड़ी थी। वो हवा से अपने आप खुल गई और मीता ने देखा कि उसमें रानी दुर्गामती के बारे में कुछ लिखा था। वो किताब पढ़ ही रही थी कि उधर वो दोनों चोर मीता को ढूंढते ढूंढते दुर्गामती महल के अंदर आ गए। उन दोनों ने मीता को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला किया। एक चोर ऊपर चला गया और दूसरा नीचे ही मीता को ढूंढने लगा। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उस चोर को दीवार पे एक स्विच बोर्ड दिखा। उसने स्विच ऑन किया तो ऊपर वाले हॉलवे की सारी लाइट्स जल गईं। लाइट्स जलते ही उस चोर को जमीन पर खून के पैरों के निशान दिखे। उसे लगा कि शायद मीता को भागते हुए चोट लग गई होगी और वो उन निशानों को फॉलो करने लगा। कॉरिडोर के कोने में लाल साड़ी पहने एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ उस चोर की तरफ थी, इसलिए वो चोर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। लेकिन उस चोर को लगा कि वो लड़की मीता है। जैसे ही वो लड़की मुड़ी, उस चोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लड़की ने घूंघट डाला हुआ था और उसका पूरा चेहरा काले बालों से ढका हुआ था। वो चोर को देखकर जोर से चिल्लाई और तभी वहां जलते हुए लाइट बल्ब्स एक के बाद एक फूटने लगे। लाइट्स के ऑफ होते ही अंधेरा हो गया और वो लड़की भी वहां से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ दूसरा चोर मीता को नीचे ढूंढ रहा था। नीचे वाले कॉरिडोर में एक बड़ा सा शीशा लगा था, जिसे देखते ही दूसरे चोर को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। तभी उसे शीशे में किसी की परछाई नजर आने लगी, पर जैसे ही वो मुड़ा
वहां कोई नहीं था। उसके बाद उसे एक कमरे में एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। वो भागकर कमरे के बाहर पहुंचा और नीचे से अंदर झांकने लगा। अंदर एक लड़की चल रही थी जिसके पैरों से खून निकल रहा था। उस चोर ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और जोर से दरवाजा खोला, लेकिन वो ये देखकर दंग रह गया कि अंदर कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा और उसे कमरे के अंदर गिरा दिया। उस कमरे में एकदम अंधेरा था। वो चोर उठा और उसने अपना लाइटर जलाया और आसपास देखने लगा। 2 सेकंड बाद जब वो मुड़ा तो वही लाल साड़ी वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी, जिसने फूंक मारकर उस लाइटर को बुझा दिया। वो चोर इतना डर गया था कि वो जोर जोर से अपने साथी को पुकारने लगा। उसका साथी भी भागते हुए आया और डरते डरते उसके साथ महल के बाहर भागने लगा। वो दोनों हवेली के बाहर निकलने ही वाले थे कि उनको पीछे से एक बहुत ही डरावनी सी हंसी सुनाई दी। ऐसी डरावनी हंसी जो पूरे महल में गूंज रही थी। वो चोर बिना कुछ सोचे समझे उस महल से कोसों दूर भाग गए। कुछ देर बाद मीता भी वहां से निकलकर अपने घर चली गई। अगली सुबह मीता ने पूरा किस्सा अपनी दोस्त को बताया। उसने कहा कि उसे पूरे टाइम उस हवेली में कई आवाजें आ रही थीं, लेकिन जब तक वो दोनों चोर वहां से चले नहीं गए, वो हवेली के एक कमरे में ही छुप के बैठी हुई थी। मीता ने अपनी दोस्त से जो कहा, अगर वो सब सच था और अगर मीता वाकई पूरे वक्त छुप के बैठी हुई थी, तो वो लाल साड़ी वाली औरत आखिरकार कौन थी? क्या वो दुर्गामती का भूत था या फिर मीता अपनी दोस्त से झूठ बोल रही थी और उसी ने उन दोनों चोरों को डरा कर वहां से भगाया था? लेकिन उस भयानक पेंटिंग का अचानक से गिरना, उस लाल साड़ी का उस कमरे में होना, वो किताब जिसमें रानी दुर्गामती के बारे में लिखा था, उन लाइट बल्ब्स का अपने आप फूट जाना, वो खून से रंगे पैरों के निशान, इन सभी रहस्यमयी घटनाओं की अभी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। दुर्गामती हवेली में ऐसे कई और राज